इजिप्ट के सदर जो हैं वो जितना वेलकम दे रहे हैं मोदी साहब को, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि वो उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो मुझे पता है लास्ट टाइम मेरा ख्याल है शर्म शेख को कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ गए थे। उसके अलावा तो मैंने नहीं की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज, खासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि ठेकेदार तो हमें सर, जब तक हमसे अवार्ड नहीं मिलेगा तो ये ना समझे मोदी जी के बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो तब अचीव होगा जब पाकिस्तान अवार्ड देगा। तो 5 साल बहुत हैं। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का तो बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तिलाफ तो होगा क्योंकि उसका मज़हब और है, मेरा मज़हब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूँगा कि किसी को अपनी रूट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका का दौरा जब समाप्त हुआ उसके बाद वो इजिप्ट पहुंचे, जो कि अफ्रीका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। भारत और इजिप्ट के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। और हम बात करें इजिप्ट के इस दौरे की तो 1997 के बाद पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री जो है वो इजिप्ट पहुंचा। और दूसरी ओर ये एक स्टेट विजिट था, जो कि सबसे बड़ा विजिट और सबसे इंपॉर्टेंट विजिट होता है किसी भी हेड ऑफ द कंट्री का। और हम बात करें, हमने देखा कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। वहां पे इजिप्ट के सेलिब्रिटी से लेके उनके प्रेसिडेंट उनसे मिलने आए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डील्स जो हैं भारत और इजिप्ट के बीच में साइन हुई। पर इसे देख के दूसरी ओर पाकिस्तान जो है वो जल के राख हो गया और पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई इस पूरे दौरे पे। तो आप देखेंगे इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्मार्टली, बड़ा केयरफुली हर उस मुल्क के करीब गया है जो पाकिस्तान के करीब था या जो पाकिस्तान से ज़रा सा मसला रखता था। और इजिप्ट क्योंकि जोग्राफिकली अफ्रीका में है, पॉलिटिकली मिडल ईस्ट में है, तो इसको बहुत ज़्यादा, जिसे वो कहते हैं ना कि एक एडवांटेज है इस सेंस में कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन US Israel relations, Saudi Arab Israel relation, एंड देन अब इंडिया इसराइल रिलेशन के अंदर। सॉरी मैं इसराइल फैक्टर मिस कर गया था। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर इंडिया इसराइल जो पार्टनरशिप है दैट फर्दर गिव्स, और मेरा ख्याल है कि इफ आई विल नॉट बी रॉन्ग द इसराइलीज मे हैव सजेस्टेड इंडिया दैट के उनको थोड़ा सा ताल्लुकात जो हैं वो इजिप्ट के साथ तेज़ करने चाहिए। और ये ही वजह है कि इसराइल की वजह से इंडिया ने किया है। और आपको पता है इंडिया जो है व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में जो ओपिनियन है, इसराइल की बड़ी लंबी चौड़ी बात मानता है। उसकी वजह ये है कि बिकॉज इसराइल के बड़े स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप हैं अरब वर्ल्ड में हैं, कुछ ख़राब हैं कुछ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप तो हैं। तो इस वजह से इसराइल की बात वो मानते हैं। अब जो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें ना, असल चीज़ें तो इकोनॉमी बिजनेस है, ठीक है। विजिट तो ये कोई इंडिया का वज़ीर आज़म, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया के जो बहुत सारे वज़ीर आज़म है वो दुनिया में इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन 2011-12 में पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन कोई सब्सटेंसिव एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई ऐसी चीज़ बन नहीं पा रही थी, तो वो नहीं आए पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा ना कि मैं नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह मुझे लगता है कि भारत का वज़ीर आज़म भी हर जगह नहीं पहुंच जाता हमारे वज़ीर आज़म की तरह। साढ़े वज़ीर आज़म तो कहें बात ठीक है, जो कुछ 4 को दिन जान छुटेगी पाकिस्तान तो वहाँ पीछे पे ही है, मीडिया पीछे पे है, फाड़ लो उन रही है, नसो यार तो किधर निकली है। तो 4 दिन रेस्ट करके आए, 2 दिन बीच में भाईजान के बड़े भाईजान के साथ लंदन या दुबई में गुजार लेंगे, 3 दिन जो है वो ट्रिप कर आएंगे। अवाम को भी पता होगा जी वो तो बाहर गए हुए हैं, मुल्कों के साथ ताल्लुकात है। लेकिन इंडियन वज़ीर आज़म जब जाता है तो दे हैव अ लॉट ऑफ एजेंडा टू डिस्कस। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो जो इजिप्ट और इंडिया जो है दे आर वर्किंग ऑन अ बार्टर एग्रीमेंट ट्रेड के हवाले से। और क्योंकि इजिप्ट के पास डॉलर नहीं है तो वो चाहते हैं बार्टर एग्रीमेंट हो जाए। और इजिप्ट जो है वो रुपए में पेमेंट करना चाहता है फर्टिलाइजर्स की, गैस की, और इंडिया की जो इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है।
तो ये अगर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसे और फिर दूसरा ये है कि इंडिया इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सोना क्रेडिट लाइन भी इजिप्ट को दे रहा है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कुछ 7 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है जो कि इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। और ये 12 अरब डॉलर तक अगले 5 साल में इंडिया एंड सऊदी अरब लेके जा रहे हैं। तो सर उस अवार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको अवार्ड मिला है, उसको किस तरीके से जो है वो भारत में देखा जा रहा है? आरजू जी देखिए, मुझे लगता है एक अलमारी होती है, जब हमें कोई अवार्ड मिलता है ना तो हम उसको अलमारी में रखते हैं कि यार हमें ये अवार्ड मिला था। तो हर एक में कोई ना कोई छोटी सी अलमारी होती है, उसमें 2-3 अवार्ड होते हैं। मोदी जी के लिए पूरा म्यूजियम खोलना पड़ेगा कि इतने अवार्ड पूरे कंट्री, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि अब तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं, वो वाले भी अब अवार्ड देने शुरू कर देंगे जो हालत है इनकी। तो इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है, ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवार्ड देंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे, उस चक्कर में ये अवार्ड भी दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, जो हालत है पाकिस्तान अवार्ड के लिए भी राजी हो जाएगा कि मोदी जी अवार्ड ले लीजिए, प्लीज IMF से लोन हमारा रिलीज करवा दो, क्योंकि आपने रोका हुआ है। सो एज फार एज दिस इस्लामिक वर्ल्ड इज कंसर्न, आरजू जी पता क्या है, आपने ना अपने दिमाग में एक बैठा के रखा हुआ है, पाकिस्तान, नॉट आपने, पाकिस्तान ने बैठा के रखा है कि ये ठेकेदारी हमारी है, ये हिंदुस्तान इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। और मोदी जी ने वो दीवार ही तोड़ दी, जिसमें आप कह रहे थे कि इसमें होल नहीं करना, उन्होंने दीवार तोड़ दी उसकी उठाकर। और आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है, वो समझता है, मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया एक चीज को कि देखिए तरक्की भी यहाँ पर है, फ्यूचर भी यहाँ पर है, और हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए। आप बताइए, आपने ये चूरन उनको बेचने की कोशिश करी ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सिर्फ नफरत के ऊपर। जब कोई चीज नफरत के बेस पे खड़ी होगी, उस पे बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं रह सकती, वो किसी ना किसी दिन टूटेगी टूटेगी। जब से आप आए हैं ऑनेस्टली हमारा जो वैल्यू है बाहर में बहुत बढ़ गया है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। वाह। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करें इस वीडियो की, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बौखलाया था भारत और इजिप्ट के करीब आने से। जी हाँ, जैसे जैसे भारत मुस्लिम देशों के करीब आ रहा है, पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड का ठेकेदार समझता है, जो कि वो है नहीं। पर हमने देखा कि पिछले कुछ दशकों में भारत और OIC के जो देश हैं यानी मुस्लिम ममालिक हैं, वो काफ़ी करीब आए हैं। भारत और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़, UAE जैसी कंट्रीज़ के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हुए हैं। और इजिप्ट की बात करें तो वो भी अफ्रीका का एक बहुत समृद्ध देश है और काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है भारत और अफ्रीका की स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए। दूसरी ओर बात करें, भारत इजिप्ट को जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी दे रहा है और भारत और इजिप्ट के बीच में जो है काफ़ी सारी डील्स साइन हुई हैं, जिसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट डील जो है वो सुएज़ कैनाल को लेके जो डील थी। दूसरी ओर हम बात करें, भारत की एक पहल से अफ्रीका बहुत खुश है, जो कि भारत ये चाहता है, तो थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में कहा था कि भारत ये चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन जो 55
देशों का एक यूनियन है उसे G20 में शामिल कर दिया जाए, ताकि ये जो अफ्रीका के गरीब मुल्क हैं इनकी भी आवाज़ सुनी जा सके। जबकि हम जानते हैं G20 में दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देश आते हैं, पर अफ्रीका यूनियन को मिला के उसे G21 कर दिया जाए ताकि इन देशों की भी सुनवाई हो, जिसे पूरे अफ्रीका में बहुत सराहा गया था। तो हमने देखा कि मोदी जी की पहल से भारत और अफ्रीका के रिश्ते करीब आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डील्स हो रही हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।